हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुरेंद्र एजुटेक क्लासेस चैनल के ऊपर। आज जो अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12 विषय गणित। पूर्णांक 70 नंबर का है। आपको समय मिला है 3 घंटे 15 मिनट का। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो मैं इसमें पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, पूरे पेपर की विथ सॉल्यूशन। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों का पेपर ये अभी तक नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी आंसर की है। और सेम पैटर्न के ऊपर सेम सा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में आ रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर 8x³ तथा जी एक्स बराबर 8 बराबर x की पावर 1/3, यह x की पावर है दोस्तों। फिर बोला जा रहा है तो गोप ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, तो गोप का जो मान आएगा आप निकालेंगे। फॉर्मूला आप जानते होंगे। गोप कैसे निकलता है, आपके पास में आप लिखते हैं जी यहाँ से, और फिर लिखते हैं एफ एक्स। क्या लिखेंगे? एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान है ये, आप रख देंगे इस जगह। रखने के बाद में देखो जी एक्स क्या है आपके पास में ये, तो इसके जगह आप क्या करेंगे, उसके बाद में मान रखेंगे एक्स। एक्स की जगह क्या रखेंगे, इसका मान। ये क्या है 8x³ यहाँ पावर 1/3। तो आपका लास्ट उत्तर आ जाएगा 2। नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोस इनवर्स आपको दे रखा है। कोस इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान दोस्तों आएगा 3π/4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने पास में आ रहा है कि यदि ए बराबर मैट्रिक्स है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स में है -2 5 3 4, तो आपको मान ये पूछ रहा है 3a - b। तो देखो बी तो आपको दे रखा है, ए वाले मैट्रिक्स को 3 से गुणा कर दो दोनों तरफ में, जो मैट्रिक्स बने उसमें से बी वाले मैट्रिक्स माइनस कर दो। तो जो लास्ट फाइनल मैट्रिक्स आपके पास में निकल के आएगी वो फिर आएगी, या 8 आएगा, 7 आएगा, 6 और ये 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आ रहा है। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आएगा दोस्तों, यहाँ से आप सॉल्यूशन निकालेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करके आपस में। तो x का मान आएगा +-6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पाँचवा क्वेश्चन में आपको जो बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। पाँचवा क्वेश्चन बोला जा रहा है a की पावर x का a के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप इसका समाकलन करेंगे a के सापेक्ष आपका आंसर आ जाएगा a की पावर क्या आएगी x+1 और नीचे आएगा x+1 प्लस में c, आपको उत्तर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है यहाँ से कि क्या है, देखो कि d/dx² होल क्यूब प्लस dy/dx होल पावर स्क्वायर प्लस साइन dy/dx +1 = 0। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज़ पूछी गई है, लेकिन बुक के अंदर दो चीज़ पूछता है हमेशा। एक तो इसकी पूछता है कोटि और एक पूछता है घात। तो कोटि यहाँ समाकलन कितनी बार हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार, वही अपना आंसर होगा। तो देखो कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। दूसरा, इसकी जो जो समाकलन ज़्यादा बार होता है तो उसकी घात ही लेते हैं, तो कितनी है 3। लेकिन यहाँ यह अपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि देखो यह अवकलन साइन के साथ फंस चुका है, तो अपरिभाषित है, यहाँ घात इसकी नहीं आई। फिर आ रहा है अपने पास में ये कि यदि a वेक्टर इक्वल i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा b वेक्टर इक्वल i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप हो, तो a व b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण वाला फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए, cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a वेक्टर मोड और b वेक्टर मोड। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप वैल्यू रखेंगे
तो आपके पास में आ जाएगा कोस इनवर्स, यह आएगा 1/3, आपको उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन पे इनको सबको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है। तो जो इसका आंसर बनेगा दोस्तों, ये बनेगा अपने पास में 1। कितना आएगा आंसर? 1। ऐसा 9वां क्वेश्चन है। तो आपको बोला जा रहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये दे रखा है z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। तो इनसे आप सोल्यूशन करेंगे। आपकी बारी प्रश्नावली है, उसका आंसर ये सवाल है, तो इसका आंसर आएगा 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको ये दे रखा है और इसमें ये वैल्यू ज्ञात करवा रहा है। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 11/26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं यहाँ से। तो ये दोस्तों क्वेश्चन सिद्ध करवा रहा है अपन को, है ना। तो सिद्ध करवाने वाला क्वेश्चन आराम से आप वैल्यू रखें, एरो डायग्राम बनाएं और फिर फलन को एक एक अच्छा तक दिखा दें। ठीक है, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन में अपन को बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स है जो इनके बराबर होती है। तो x, y, z और w के मानों को ज्ञात कीजिए। तो मैं मान बता देता हूँ। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 2, y की वैल्यू आएगी आपके पास 4, z की वैल्यू निकल के आएगी 1 और w की वैल्यू आएगी 3। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको सिद्ध करवाने वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें बहुत ईजी है, आराम से सिद्ध कर सकते हैं। फिर आ रहा है अपने पास में 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में बोला जा रहा है 1/x - √x का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों से नहीं होता है। तो पहले क्या करेंगे, आपको वो ले लो क्या, √x नीचे, तो इधर बचेगा √x - 1। इसका आप समाकलन करेंगे तो इसको मान लेंगे t, कि √x - 1 इक्वल में t। अब इसका अवकलन कर दो, जैसे करेंगे ये आपके पास में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये बनेगा इस तरह से, आपके पास में 2 बाहर रहेगा dt और बटे में आएगा t। जैसे इसका करोगे तो आएगा 2 log t का वैल्यू है √x - 1 प्लस में c। आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में ये आता है क्वेश्चन, तो इस नहीं सॉरी ये आता है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो sin 3x × cos 4x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो ये पूछ रहा है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, ये आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, -cos 7x बटे में 14 प्लस cos 5x बटे में आएगा 2 और प्लस में c। आपको उत्तर हो जाएगा। ऐसे 16 क्वेश्चन है ये अपने पास में। तो इसका उत्तर है जो दोस्तों आएगा क्या, कि e⁻x फिर आएगा tan x बटे में 2 प्लस की c। आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि समाकलन का प्रयोग करके x² + y² इक्वल में a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8वीं प्रश्नावली का ये आपका सवाल है। तो इसके अंदर है जो आपको क्षेत्रफल आएगा πa² यूनिट स्क्वायर, इकाई वर्ग आ जाएगा। ऐसे ये 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 18 क्वेश्चन बोला जा रहा है, मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर बराबर 3 और बी वेक्टर बराबर √2/3, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मानक सदिश है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं मध्य कोण का फॉर्मूला लगा के। तो अब अपने पास में आता है 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है कि ये वेक्टर इक्वल 2i + 2j + 3k, बी में दे रखा है -i + 2j + k, सी में दे रखा है इक्वल में आएगा 3i + j। इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पर लंब है, तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्बडा का मान बताना है। इस तरह से आपके पास में आ जाएगा। फिर इसके पास में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से
ये 20वें क्वेश्चन में क्या है देखो ध्यान से। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x+3/3 बराबर y-4/5 बराबर z+8/6 के समांतर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्या कि समीकरण निकायो 2x + 5y बराबर में 1 तथा 3x + 2y बराबर में 7 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से आपको हल करना है, ठीक है। जो यहाँ पे पढ़ते हैं ये x = b वाला फॉर्मूला लगा के इसको हल करना है। फिर 22 के शुरू में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। नेक्स्ट में आपको दे रखा है 23 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों देखो ध्यान से। तो इसमें के किन मानों के लिए फलन संतत ये बताना है। 5.1 का क्वेश्चन है। f(x) बराबर में ब्रैकेट स्टार्ट kx + 1 x <= पाई नीचे दे रखा cos x x <= पाई और x का इक्वल किसके है पाई के। ये भी आपको ले लेना है और दिखा देना है। तो इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है x⁻ sin x x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो इसका समाकलन तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको पता है ये sin x और ये dx, ठीक है। तो इसका करेंगे x के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो ऊपर आ जाएगा sin x + 1/में पावर ये चली जाएगी, ठीक नीचे, और फिर इसका कर देना अलग से। ओके, इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। अब फिर 25वां क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में 12वीं से निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 10y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। आपको ग्राफ बना के बताना है। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी अपने पास में आया था, जो 9वां क्वेश्चन था। ऐसे ही डी अपने पास में आता है तो जिसमें तरह का सिद्ध कीजिए कि 0,π/2 में y = 4 sin θ/2 cos θ - θ का एक वर्तमान फलन है। ये आता है तो ठीक है, ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार व्यास के बराबर है। फिर 27वां क्वेश्चन आता है। तो 27 में बोला जा रहा है कि समाकलन लिमिट जा रही है 0 to π/4 log 1 + tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये नहीं आ रहा है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास में। तो ये कर सकते हैं क्या कि समाकलन π/6 से π/3 sin x + cos x बटे में रूट के अंदर sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। और देख सकते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें क्वेश्चन में क्या है देखो। आपको बोला जा रहा है अवकल समीकरण x, फिर दे रखा है क्या dy/dx प्लस 2y = x² log x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अगर ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं dy/dx - y/x प्लस कोसेक y/x = 0 का अवकल समीकरण का y = 0 और x = 1 पर विशिष्ट हल निकालना है। इसके बाद में अपने पास में आ रहा है 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेखाओं x + 1/7 बराबर y + 1/6 बराबर z + 1/1 और x - 3/1 बराबर में है y - 5/-2 तो बराबर है z - 7/1 के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। ये दो रेखा अपने पास में है। ये नहीं आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान से देखें कि रेखाओं आपको दे रखा है यहाँ से सदिश वेक्टर दे रखा है क्या r वेक्टर इक्वल में i + j होल प्लस लैम्डा ब्रैकेट से स्टार्ट तो 2i - j + k
ऐसे दूसरा आपको म्यू में दे रखा है और मध्य दूरी का फॉर्मूला लगा के आराम से आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ऐसे ही 30वां क्वेश्चन आता है आपके पास में, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, ये प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया है आपकी 13 नंबर की प्रश्नावली है उससे। एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। अगर ये आता ठीक है, नहीं तो ये करें कि ताशों की गड्डी से एक पत्ता खोला जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खोले गए पत्ते की ईंट की होने की प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाते समय जब क्लास दे रहा था उस समय भी मैं आपको इनको इम्पोर्टेंट लगवाया था क्वेश्चनों को, और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे एग्जाम में। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैथ ही मैं पढ़ाता हूँ, तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम भी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ऐसे ही मैं मॉडल पेपर प्री बोर्ड आपके सामने लेके आऊँगा, हर पेपर का सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।